नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज की खास इन्वेस्टिगेटिव सीरीज। जी हां, कानपुर के मशहूर गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी का जो गोरख धंधा चल रहा था, उसे दिखाने का काम प्राइम न्यूज लगातार कर रहा है। इस पूरे घोटाले से जुड़े हर अपडेट का पर्दाफाश प्राइम न्यूज ने अपनी पड़ताल के दौरान किया। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। आज हम आपको संजय काला के गुनाहों की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आज से पहले आपने ना कभी देखी होगी ना सोची होगी। प्राइम न्यूज के कैमरे पर डॉक्टर संजय काला ने कहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, सारा किया धरा कॉलेज के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर बीएस राजपूत का है। हमने इस मामले की तह तक जाने के लिए स्टेम सेल थेरेपी से इलाज कर रहे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बीएस राजपूत से भी बातचीत की। प्राइम न्यूज से बातचीत में डॉक्टर राजपूत ने कई खुलासे किए हैं जिसे देखकर आप भौचक्के रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा वो स्टिंग ऑपरेशन देखिए जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया डॉक्टर राजपूत ने किया। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स में हुई है वो आप उसमें कैसे शामिल कर? कहाँ हमने शामिल किया? दिखाई पेपर में कहाँ लिखा हमने प्राइवेट अस्पताल को शामिल किया? आप क्यूरियस की बात कर रहे हैं ना? कहाँ उसमें कहाँ लिखा है? एक जगह दिखा दीजिए। आपने कहा कि सारे पीएचडी मेरे पास रखी हुई हैं। सर आपने कहा कि 200 के आसपास आपने वो किए। मैंने नहीं किए, डॉक्टर राजपूत ने किए हैं। और ना ही मेरे अंडर पेशेंट एडमिट थे। तो आपके अंडर में सिर्फ एक हुआ? कोई नहीं हुआ मेरे अंडर में, नॉट इवन सिंगल पेशेंट। डायबिटीज वाला तो आपने कहा था कि मैं नहीं, डायबिटीज वाला मैंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया है। ठीक है ना, हमारे अंडर एडमिट नहीं हुआ कोई पेशेंट। हेलो हेलो, हाँ जी, डॉक्टर बीएस राजपूत जी से बात करनी है। बोल रहा हूँ। आप कौन? हाँ सर नमस्कार, मैं लखनऊ से विवेक त्रिपाठी बोल रहा हूँ प्राइम न्यूज से। बताइए विवेक जी। सर आप लखनऊ हैं क्या या कानपुर लखनऊ कहीं इस समय? नहीं, मैं एक्चुअली हमारा रहता थर्ड मंडे लखनऊ में। अच्छा अच्छा अच्छा। थर्ड मंडे रहता हूँ बस वहाँ पेशेंट्स के लिए। एक्चुअली मैं स्टेम सेल पे सर स्टोरी कर रहा था, जो स्टेम सेल को लेकर चीजें वहाँ कानपुर मेडिकल कॉलेज में हुई हैं, तो उसी पे स्टोरी कर रहा था। मैं चाहता था कि आपसे एक बार बात हो जाए क्योंकि बहुत सारी चीजों में डॉक्टर काला से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हो तो सब डॉक्टर बीएस राजपूत जी ने किया है, आप उनसे पूछिए। अच्छा, बहुत सही। हाँ तो अच्छा। हाँ, एक्चुअली मैंने उनसे पूछा कि आपने मतलब स्टेम सेल कमेटी का गठन नहीं किया, बिना उसके आपने ट्रीटमेंट ट्रायल और क्लिनिकल वो किए हैं सारे, तो बोले कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, वो सब डॉक्टर बीएस राजपूत ने। उसका मैंने चलाई भी है टीवी पर, उनकी बातचीत चलाई है पूरी, है ना? अच्छा, तो सारी चीजें वो आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दी हैं कि वो सब आपने किया है पूरा। भाई आप अपने यहाँ जो है मुझे अपॉइंट करते हैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर, अपनी यूनिट में रखते हैं, तो मैं आपके बगैर कुछ कर सकता हूँ क्या? भाई आपका आदेश होगा तो ही करूँगा, और सारी क्लियरेंसेस लेने का जिम्मा आपका है कि मेरा है? जी जी जी, है ना? अब सर वो मैंने ये भी कहा सर, मैंने डॉक्टर संजय काला जी से पूछा कि अपॉइंट तो आप ही ने किया, उन्होंने कहा मैंने नहीं, आरती लाल चंदानी ने किया था उनको, वो जाने, मैंने नहीं। हाँ, आरती लाल चंदानी के टाइम से हूँ मैं कोई आज 2-4 महीने पहले थोड़ी आया हूँ, 6 साल से हूँ वहाँ पे। और मैं तो वैसे भी कहते कि अब एक पैसा ना हॉस्पिटल से लेता हूँ, अपनी खुद की फ्लाइट की टिकट खरीद के जाता हूँ, मैं तो चैरिटी करता हूँ जी। भाई, कोई ऐसा थोड़ी कि मैं वहाँ पैसे कमाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, आप समझिए कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ, पे बैक टू अल्मा माटर पढ़ा हुआ हूँ वहाँ का जी। अब क्या है, उनकी दसियों लोगों से दुश्मनी है, वो अपनी आपस में निकालते रहते हैं, मुझे इससे क्या लेना देना। सर ठीक है, एक्चुअली स्टेम सेल वाली चीजें जो है वो थोड़ा सा हम लोग ने बहुत इस पे स्टडी करने के बाद होमवर्क करके काम किया है। जो न्यूज हम लोग ने दिखाई है वो सब होमवर्क करके दिखाई है। उसमें आज तक किसी का कोई वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुई है उसमें आज तक किसी का कोई फायदा तो हुआ नहीं है, रेयरेस्ट है उसमें। तो अब डॉक्टर काला कहते हैं कि मेरे पेशेंट जो है 25-30% 40% तक उनको फायदा हो रहा है और सारी चीजें नहीं, वो सही कह रहे हैं। हाँ। नहीं, वो गलत नहीं है, वो सब सही है, डॉक्यूमेंटेड है। हाँ। सबके प्रीवियस वीडियोस है और सबके बाद के वीडियोस हैं, उनका मतलब केस शीट्स के ऊपर असेसमेंट होता है, तो जूनियर डॉक्टर का काम होता है। पेशेंट आया, आपने क्या पाया, पेशेंट 3 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया, 12 महीने बाद आया,
क्या इम्प्रूवमेंट मिलता है, हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, ऐसे हवा में बात थोड़ी होती है। चलिए ठीक है, इसको हम मान लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन हाँ। जब बातचीत आई कि बहुत सारे सिस्टम उन्होंने दरकिनार कर दिए, बहुत सारी बातें उन्होंने जो कमेटी होनी चाहिए थी उसका अप्रूवल होना चाहिए था, वो सब चीजें नहीं नहीं उन्होंने नहीं नहीं, वो सब कमेटी है उनके पास। किसने कहा कमेटी नहीं है? स्टेम सब कुछ है उनके पास। सेल वाली और कमेटी उसके बगैर किया गया। बिल्कुल हाँ। है, क्यों नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? आप कानून पढ़िए पहले, क्या लिखा हुआ है कानून। वो तो कानून सर में लिखा हुआ है। आपका जो जैसे आपके पास डिप्लोमा है तो आप विजिटिंग फैकल्टी कैसे हो सकते हैं? इसको तो लेकर एमसीआई भी कह रही है कि नहीं हो सकते वो डॉक्टर काला वहाँ पे। हाँ, तो ये जाने कि आपने विजिटिंग फैकल्टी कैसे बनाया भाई, उसके अंदर मैं क्या करूँ? क्योंकि हाँ, हम लोगों ने सर एमसीआई की गाइडलाइन और तमाम गाइडलाइन पढ़ी, उसमें भी मतलब नियम कानून के विरुद्ध आपको विजिटिंग फैकल्टी बना दिया गया। तो भाई मेरे ऊपर एहसान कर दिया, मैं और क्या कहूँ इनसे। क्योंकि रिन्यूएशन तो भाई देखिए, ऐसा होता है, जी। सुनिए मेरी बात को। जी हर चीज का कोई एम होता है। जी अब मैं तो जा रहा हूँ भलाई करने के लिए, हाँ और वहाँ लोग आपसी दुश्मनी निकाल रहे हैं, तो मुझे ऐसे चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ईश्वर की दया से आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड एंड एस्टैब्लिश्ड। उस 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आपको बहुत रहता बॉम्बे में हूँ, मुझे जी। क्या जरूरत है वहां जाकर के अपना टाइम खराब करने की। जी जी। वो सर एक और चीज थी कि जैसे बहुत सारे जो थेरेपी में चीजें इस्तेमाल हुई, वो सब कह रहे हैं कि हमारे अस्पताल में डॉक्टर काला ने साफ ये बात कही कि हमारे अस्पताल में कुछ नहीं हुआ। वो बाहर से किया हो, डॉक्टर राजपूत ने तो किया हो, मैं नहीं जानता। नहीं, जैसे क्या चीज इस्तेमाल हुई? जो ट्रीटमेंट हुए पेशेंट के, वो बता रहे हैं कि हाँ। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिर्फ एक डायबिटीज का हुआ है, बाकी कोई पेशेंट यहाँ पर नहीं हुआ। वो सब बाहर डॉक्टर काला जाने, उन्होंने कहाँ किया, बाहर से किया, वो जाने। प्राइवेट अस्पताल यानी। नहीं नहीं, प्राइवेट का काम जो है वो हमारा अलग है, और हॉस्पिटल में तो खाली बोन मैरो के केसेस होते हैं। भाई पेशेंट का बोन मैरो निकाल करके उसका सेल कंसंट्रेट बना के दिया जाता है। ये डीसीजीआई से जो ड्रग एक्ट के अंदर एग्जम्प्टेड है। जी। ड्रग एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इफ द प्रोसेस इज ऑटोलॉगस, मिनिमली मैनिपुलेटेड, सेम सिटिंग, देन इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, ये सिर्फ कानून बताने आ जाते हैं। तो या तो ये लोग आपस में लड़ ही लें, फैकल्टी और बाकी लोग हैं, है ना। और जहाँ पर एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन होगी, तो मैं अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ द रिजेनरेटिव साइंसेस का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और दुनिया भर में लेक्चर देता हूँ, समझे। तो मेरे से कोई बात करेगा तो जो सच है वो सामने ही बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर कुछ भी कोई गलत वलत नहीं किया है। जो कह रहा है वो कुछ नहीं है, वो आपस की दुश्मनी निकाल रहे हैं आपस में। भाई उनका फैकल्टी के साथ चलता है, मुझे क्या मतलब है? मैं कोई पेड फैकल्टी हूँ क्या? सर एक बात ये भी थी कि आप ऑर्थो के डॉक्टर हैं और ट्रीटमेंट न्यूरो के करते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? नहीं 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 नहीं, वो सब कहते हैं कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज आती हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? जो मान लीजिए ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, तो ऑर्थो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? ये सब ज्यादा ज्ञान बताने वाले लोग अपने घर में बैठे और हम लोगों को ना पढ़ाएं कृपया, ठीक है। हम लोग पढ़ लिख के ही यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तक तो सर वन साइडेड ही चल रहा था, सारे अखबारों में आप ही लोग की खबर छप रही थी, हमने उसको अरे भाई, मैं 500 बनाया। खबरें दे देता हूँ जिसके अंदर जो है वो हमारी तारीफ हुई है, तो फिर आप क्या कहेंगे उसकी? और तो ये तो 500 एमसीआई में मीडिया की देता हूँ आपको। आप तो कह रहे हैं कि आप खबरें दे देते हैं जिसमें तारीफ हुई है, लेकिन खबरें छपवाना इस स्टेम सेल की, ये तो बिल्कुल एथिक्स के खिलाफ है। हाँ, ये तो है ही नहीं, ये तो नियम में लिखा हुआ है। मैं यही बता रहा हूँ आपको। आप जो कह रहे हैं ना कि एक तरफा खबरें चल रही हैं मेडिकल कॉलेज और काला साहब और स्टेम सेल के विरुद्ध, तो मैं बता रहा हूँ कि उसके अगेंस्ट उससे ज्यादा छपी हुई है जो तारीफ की है, ठीक है। वो तो सर, सर ये तो पत्रकारों का काम है ना। सर चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत हो गई बात। सर टीचिंग कर सकते हैं सिर्फ विजिटिंग फैकल्टी, आप ट्रीटमेंट रिसर्च ट्रायल कर रहे हैं, ये भी एक सवाल था सर, आखिरी सवाल। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी और डॉक्टर साहब की बातचीत सुनी। डॉक्टर राजपूत सिरे से हर चीज को खारिज कर रहे हैं, जबकि संजय काला सारा ठीकरा, सारा दोष डॉक्टर राजपूत पर फोड़ रहे हैं, जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, हड्डियों के डॉक्टर है। सीधे मैं अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी के पास चलता हूं, लखनऊ, जिन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, सारी फाइंडिंग्स उनके जरिए निकाली गई है। विवेक, ये जो कन्वर्सेशन है ये एक अलग कहानी बता रही है,
डॉक्टर संजय काला ने जब स्टिंग ऑपरेशन में हम साफ साफ सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया डॉक्टर राजपूत ने किया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे सबूत दिखा दीजिए। लेकिन डॉक्टर राजपूत एक अलग नैरेटिव, एक अलग कहानी बता रहे हैं मैं वेल सेटल्ड हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, मैं चैरिटी करने जाता हूं, मैं वहां से कोई पैसे नहीं लेता हूं। विवेक, देखिए अमित, अब तक जो भी हम लोगों ने दिखाया उससे एक बात तो साफ हो गई कि डॉक्टर संजय काला बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, और अब चूंकि वो सारी बातें, सारी जिम्मेदारियां, सारी जितनी भी गड़बड़ियां उन्होंने की हैं, उसका सारा ठीकरा डॉक्टर BS राजपूत के सर पर फोड़ना चाहते थे। और उन्होंने अपनी बातचीत में कहा भी, जब मैंने उनसे बात की थी और जो हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसमें उन्होंने ये बात कबूली कि मैंने तो कोई इलाज नहीं किया, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, वो डॉक्टर राजपूत जाने, वो सारा वो करते थे। लेकिन हम लोगों ने तमाम बार वो चीज़ें दिखाई, वो वीडियो दिखाए, वो फोटोग्राफ्स दिखाए, वो खबरें दिखाई जिसमें डॉक्टर काला इन्वॉल्व थे। वो रिपोर्ट भी दिखाई जो क्यूरियस जर्नल में छपी थी, अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फिजिशियंस की, उसमें एक क्यूरियस जर्नल है, उसमें छपी थी, वो रिपोर्ट भी दिखाई, उसमें पहले ऑथर के रूप में डॉक्टर काला का नाम लिखा हुआ है जी। बावजूद इसके वो सारा ठीकरा डॉक्टर BS राजपूत के सर पर फोड़ते रहे। उनको ये एहसास कहीं ना कहीं अमित हुआ होगा कि शायद डॉक्टर BS राजपूत तक ये लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लगातार आदमियों को ढूंढ रहे हैं उस तरह के जो इससे रिलेटेड है, स्टेम सेल थेरेपी है या रिसर्च है या क्लिनिकल ट्रायल है, जितने भी जो भी चीज़ें हुई हैं, हम उसमें लगातार आदमियों को ढूंढ रहे हैं, चूंकि ये जनहित से जुड़ा मुद्दा था। डॉक्टर BS राजपूत को भी हम लोगों ने, चूंकि वो यहाँ नहीं थे, मुंबई में थे, तो हमने उनसे फ़ोन पर बातचीत की और उनसे पूछा कि आपके ऊपर सारी चीज़ें डाली जा रही हैं। तो जो भी बातचीत हम लोगों ने अपने दर्शकों को सुनाई है, वो साफ है कि डॉक्टर काला और राजपूत एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। डॉक्टर काला चूंकि चारों तरफ से घिर चुके हैं, एक उनका आखिरी दांव था कि BS राजपूत के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे कि वो उन्होंने किया है, प्राइवेट अस्पतालों में किया है, हमारे मेडिकल कॉलेज में तो कोई रिसर्च हुई नहीं है, कोई क्लिनिकल ट्रायल हुआ नहीं है किसी भी मरीज का। लेकिन अब डॉक्टर का जो BS राजपूत है, उन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अगर आप मुझे अपॉइंट करेंगे तो वही चीज़ें कराएंगे मुझसे जो आप कराना चाहते हैं, और मुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उनको वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर लाया गया था। हालांकि डॉक्टर संजय काला से पहले, जब संजय काला ने ज्वाइन किया है, उससे पहले से BS राजपूत वहाँ पर विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर आते जाते थे। जी हाँ, वो पुराने थे। जो स्टेम सेल थेरेपी और जो सारी चीज़ें हुई, उसको लेकर जो शुरुआत हुई, वो डॉक्टर काला ने 2020 के आसपास की, और लगातार 4 साल तक वो करते रहे इन चीज़ों को, और BS राजपूत के माध्यम से ही करते रहे। मैंने कई सवाल उनसे पूछे, मैंने कहा कि आपकी जो नियुक्ति थी वो गलत तरीके से हुई, जो डिप्लोमाधारी है डॉक्टर, वो तो हो ही नहीं सकता है विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, उसको MBBS डिग्री होल्डर होना चाहिए। तो उन्होंने साफ कहा कि ये भी काला जाने कि उन्होंने मुझे कैसे अपॉइंट किया, क्यों किया, ये वो जाने। तो उनका जो बातचीत करने का अंदाज था, वो भी उनको भी पता चला होगा। लगातार प्राइम न्यूज़, लगातार ये 6ठी सीरीज़ है इस पूरे घटनाक्रम की, तो उनको भी, उन तक भी बातें पहुंची होंगी कि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं और डॉक्टर काला अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने भी साफ कहा कि तो डॉक्टर काला जाने की अगर नियम विरुद्ध था तो एक्सटेंशन होता है 2-2, 3-3 साल के लिए, तो एक्सटेंशन तो डॉक्टर काला ने ही किया था, उनको रखा भी उन्होंने। और जैसे वो स्टेम सेल को लेकर जो भी चीज़ें कराना चाहते थे, एक्सपेरिमेंट्स कराना चाहते थे पेशेंट्स पर, गरीब जो मजदूर और उस तरह के तमाम पेशेंट हैं जिनके पास शिकायत करने के लिए भी एक माध्यम नहीं होता, जो डरते हैं, जो लाचार हैं अपनी बीमारी से, उनके पास पैसे भी नहीं है, उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट है हमारे लिए, और इन सब्जेक्ट पर अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो कहीं पर कंप्लेंट भी नहीं होगी, चूंकि उनकी आवाज़ बहुत नहीं होती है, गरीब और मजदूरों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाती है, वो दब के रह जाती है। अगर वो शिकायत करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जब प्राइम न्यूज़ को ये मामला मिला तो पड़ताल की हम लोगों ने, उनकी आवाज़ बनकर खड़े हैं। आज भी अमित, आप जानते हैं कि वो सारे लोग जिन्होंने स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल कराया है अपनी बीमारियों में, वो आज भी आगे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत छोटे गरीब मजदूर किसान इस तरह के लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़मीनें बेचकर, घर बार बेचकर अपना इलाज कराया है, लाखों रुपए इलाज में खर्चा हुए, लेकिन उनके पास वो आवाज़ नहीं है जो शासन प्रशासन सत्ता तक उनकी गूंज पहुँच सके, उनका दर्द पहुँच सके। हम उनका दर्द बन के
यहाँ पर आज लगातार छठी सीरीज दिखा रहे हैं। और डॉक्टर BS राजपूत ने भी कह दिया कि अगर कहीं पर कुछ हुआ है तो वो संजय काला की जिम्मेदारी है सारी तरह से। वो कह रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो सारी चीज़ें तो उन्हीं के गाइडेंस में हुई हैं। हमने इसके कागजात भी दिखाए कि जिस तरह से उन्होंने जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं उनको वहाँ पर उनको शोध करने के लिए आगे लाए, वो भी उन सीनियर रेजिडेंट्स के जो रिसर्च पेपर है उसमें भी लिखा हुआ है डॉक्टर संजय काला का नाम। तो डॉक्टर BS राजपूत ने भी अभी सारी बातों से पल्ला झाड़ लिया है। और एक बात उन्होंने और कही, अमित आपने गौर की होगी, कि ये कानपुर मेडिकल कॉलेज के अपने जो वहाँ पर उनकी आपस की लड़ाई है। चूंकि डॉक्टर काला ने मुझसे एक बात बातचीत के दौरान कही थी कि मैं बहुत जूनियर हूँ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, मैं बहुत जूनियर हूँ और यहाँ बहुत सीनियर लोग हैं, मुझसे बहुत सीनियर लोग हैं, और इसलिए मैंने जब उनसे पूछा था कि आपके खिलाफ इतनी लामबंदी क्यों हो रही है, तब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जूनियर हूँ, यहाँ कई सीनियर बैठे हैं जिनको इस प्रिंसिपल की पोस्ट पर होना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ तो वो सभी लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक एक सवाल मेरा ये भी है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेक बहुत सारी चीजें आई सामने, उनमें एक चीज ये भी बहुत अहम थी कि डॉक्टर BS राजपूत इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स, जो हड्डियों का इलाज करते हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। न्यूरो की रिसर्च में वो क्या कर रहे थे कानपुर मेडिकल कॉलेज में, इस बाबत कोई बातचीत हुई क्या कि हड्डी का डॉक्टर न्यूरो रिसर्च कैसे कर रहा है? क्या वो भी फेक और फर्जी कागजात थे? मैंने उनसे कई मुद्दों पर जितने भी सवाल हमारे पास थे उन पे सारे सवाल मैंने उनसे पूछे। ये भी बात पूछी कि आप तो ऑर्थोपेडिक हैं और आप न्यूरो के डॉक्टर कैसे हो सकते हैं, डायबिटीज का इलाज कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी आदमी होगा, लेमैन भी होगा, तो उसको लगेगा कि यार जो इलाज करता है वो हमारे स्नायु तंत्र का कैसे जानकार हो जाएगा। ये तो एक अलग ही सेक्शन है पूरा और ये बहुत जटिल होता है। कहीं पर भी कोई भी एक नस दब जाती है तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। ऐसे में तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया है, हालांकि उनके तर्क से, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है कोई भी, जो जानकार लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि जब एक ट्रीटमेंट होता है, चूंकि ऑर्थो का डॉक्टर हड्डियों का डॉक्टर होता है, तो न्यूरो में भी तमाम जो बॉडी है पूरी, उसके पूरे सिस्टम को जानने वाला आदमी चाहिए होता है, तो इसलिए वो करते हैं। हालांकि उनका बिल्कुल भी जवाब तर्कसंगत कहीं से नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बाद जब उन्होंने बात की, चूंकि मैं भी बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, MBBS की डिग्री नहीं है मेरे पास, लेकिन उन लोगों ने कहा कि ये लेकिन विवेक, ये जानकारी आप सामान्य लोगों को भी है कि हर बॉडी के हर पार्ट का एक अलग डॉक्टर होता है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आपकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को लगातार हम फॉलो कर रहे हैं और दर्शक भी इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे लेकर रिएक्शंस आ रहे हैं। फिलहाल विवेक का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और अहम जो खुलासा है आपको जानना जरूरी है। कानपुर के मशहूर गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर गोरख धंधा बहुत वक्त से चल रहा है और प्राइम न्यूज लगातार इसे लेकर खुलासे कर रहा है और हमारी मुहिम रंग भी लाई है। प्राइम न्यूज पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला के संरक्षण में गैर कानूनी तरीके से स्टेम सेल थेरेपी से मरीजों का इलाज करने और मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी रिपोर्ट्स का जो हम दिखा रहे हैं, उसे देखने के बाद यूपी के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट देखिए। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर। प्राइम न्यूज के खुलासे का यूपी सरकार ने लिया संज्ञान। GSVM मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की जांच। स्टेम सेल थेरेपी से इलाज और रिसर्च की होगी जांच। जांच के घेरे में होंगे प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला। कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया जांच का भरोसा। स्टेम सेल को लेकर जो गोरख धंधा कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, उसको उजागर करने का काम प्राइम न्यूज की टीम लगातार कर रही है। पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला बिना किसी इजाजत के हॉस्पिटल में स्टेम सेल थेरेपी से मरीजों का इलाज करवा रहे हैं और उन पर रिसर्च किया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि GSVM मेडिकल कॉलेज में बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे ICMR और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति लिए बिना ही स्टेम सेल थेरेपी से इलाज किया जा रहा है। और तो और यहाँ स्टेम सेल से इलाज एक ऐसे डॉक्टर से कराया जा रहा है जो हड्डी विशेषज्ञ है और वो इस अस्पताल में एक विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े हैं।
ये डॉक्टर है डॉक्टर BS राजपूत, जो कानपुर के ही एक प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को बुलाकर इलाज करते हैं और भारी भरकम रकम वसूलते हैं। डॉक्टर BS राजपूत ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं और स्टेम सेल थेरेपी किस तरह से कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि जब हमने छानबीन की तो कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने बताया कि डॉक्टर राजपूत को 2019 में किसी और प्रिंसिपल ने यहां पर विजिटिंग फैकल्टी के रूप में तैनात किया था। वो महीने में एक बार आते थे और GSVM में आने वाले पेशेंट की स्टेम सेल थेरेपी रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल इस प्राइवेट अस्पताल में करते थे, जिसका नाम है फॉर्च्यून अस्पताल। ये फॉर्च्यून अस्पताल कानपुर के ही शारदा नगर में है, एक बड़ा अस्पताल है। लेकिन यहाँ पर किस आधार पे वो स्टेम सेल थेरेपी करते थे, मरीजों का ट्रीटमेंट करते थे, रिसर्च करते थे, क्लिनिकल ट्रायल करते थे, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि GSVM यानी गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने जो शोध पत्र अमेरिका के जर्नल में प्रकाशित कराया है, उसमें इस निजी अस्पताल में किए गए रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल भी शामिल है। एक सरकारी अस्पताल के शोध पत्र में प्राइवेट अस्पताल के रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल कैसे शामिल हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। प्राइम न्यूज ने आपको तमाम सबूत दिखाने के साथ साथ हमने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी तरह के इलाज और रिसर्च से साफ इनकार कर दिया। प्राइम न्यूज ने जब मामले की तहकीकात की तो पता चला कि स्टेम सेल को लेकर कई रिसर्च डॉक्टर संजय काला के नाम से छपे हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स में हुई है वो आप उसमें कैसे शामिल करें? कहाँ हमने शामिल किया? दिखाई पेपर में कहाँ लिखा हमने प्राइवेट अस्पताल को शामिल किया? आप क्यूरियस की बात कर रहे हैं ना? कहाँ उसमें कहाँ लिखा है? एक जगह दिखा दीजिए। आपने कहा कि सारे PhD मेरे पास रखी हुई हैं। सर आपने कहा कि 200 के आसपास आपने वो किए। मैंने नहीं किए, डॉक्टर राजपूत ने किए हैं और ना ही मेरे अंडर पेशेंट एडमिट थे। तो आपके अंडर में सिर्फ एक हुआ? कोई नहीं हुआ मेरे अंडर में, नॉट इवन सिंगल पेशेंट। डायबिटीज वाला तो आपने कहा था कि मैंने नहीं, डायबिटीज वाला मैंने नहीं किया उन्होंने किया है, ठीक है ना? हमारे अंडर एडमिट नहीं हुआ कोई पेशेंट। प्राइम न्यूज स्टेम सेल पर डॉक्टर संजय काला के नाम से छपे रिपोर्ट को दिखाकर उनके झूठ को उजागर किया। प्राइम न्यूज ने जब इस मामले की और गहराई से तहकीकात की तो पता चला कि कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर संजय काला सिर्फ स्टेम सेल थेरेपी से इलाज कर मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं कर रहे, बल्कि अस्पताल से जुड़े वित्तीय मामलों में भी उनकी मनमानी चलती है। प्राइम न्यूज को मिले दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट से साफ है कि डॉक्टर काला ने टेंडर नियमों को दरकिनार कर करोड़ों का काम अपने चहेतों को दे दिया। बायोवेस्ट डिस्पोजेबल प्लांट से लेकर अस्पताल परिसर में ट्रांसफार्मर लगवाने तक में नियमों को ताक पर रखा गया। ऑडिट रिपोर्ट में डॉक्टर संजय काला पर करीब 22 करोड़ रुपए के हेरफेर का आरोप लगा है। प्राइम न्यूज पर हुए इस बड़े पर्दाफाश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है और उसने पूरे मामले की गहन जांच कराने की घोषणा की है। और मैं आपका ही बोन मैरो डेराइव्ड सेल्स आपके अंदर मैं इन्फ्यूज कर रहा हूँ, ये ऐसे ही जो आपका ब्लड मैं आपको जिस चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? मैं तो क्रॉस मैच की सकता है सर, मैं तो सब्जेक्ट हो गया ऐसे नहीं, सब्जेक्ट हो गए तो लेकिन आप हाँ तो उसके लिए एथिकल क्लियरेंस है ना। अरे ट्रायल नहीं, क्लिनिकल ट्रायल, ये रिसर्च है और उसके लिए एथिकल बॉडी से हमने क्लियरेंस ले रखी है। तो सर अगर मैं इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ क्या? या संजय काला कितने बेची मुझे बताइए। मैं अगर अपने बॉडी आपको दे रहा हूँ रिसर्च के लिए, क्लिनिकल ट्रायल के लिए, किसी भी क्लिनिकल ट्रायल नहीं था कोई क्लिनिकल, अगर रिसर्च के लिए दे रहा हूँ तो आई मस्ट बी पेड ना, कि मुझे मिलना चाहिए। किसने बोला? किसने बोला? क्यों पेड? वाई कंफ्यूजन में नहीं, ये बेवकूफ बातें कर रहा है भाई। प्राइम न्यूज से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। प्राइम न्यूज की कोशिश है कि इस खबर की तह तक जाए और जो लोग मासूम जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं उन्हें कठोर सजा मिले। कानपुर मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल थेरेपी के नाम से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने। हाँ, मुझे जानकारी मिली, पूरे प्रकरण की जांच होगी और कड़ी कार्रवाई। देखिए, मैंने एक YouTube वीडियो देखा है जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति मेडिकल कॉलेज में एक मरीजों के ऊपर स्टेम सेल थेरेपी का मामला है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की ड्रग रिसर्च में एथिक्स कमेटी का गठन होना चाहिए, राज्य स्तरीय परमिशन होनी चाहिए या उसके लिए जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स की पात्रता होनी चाहिए वो नहीं है, और किसी प्रकार के
जो प्रोसेसेस होते हैं जो राज्य ड्रग कंट्रोलर की तरफ से होते हैं वो शायद नहीं हुए हैं, इसलिए मामला सुर्खियों में है। बेहतर होता कि इसकी पड़ताल पहले की जाती और मरीजों को जो इंफॉर्मेशन देती है कमेटी या उनकी स्क्रीनिंग करती है, पहले से कोई बीमारी है तो नहीं या प्रॉपर बीमारी में वो दवाई दी जा रही कि नहीं दी जा रही, इसकी पड़ताल होती, पारदर्शी व्यवस्था होती है, वो नहीं हुई है। इसलिए मामला जटिल है और सुर्खियों में है और बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। प्राइम न्यूज के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ आशीष वर्मा की रिपोर्ट। और कानपुर मेडिकल कॉलेज को लेकर ये हमारी खास इन्वेस्टिगेटिव सीरीज लगातार जारी है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरें लगातार।